ये डील भी क्या चीज है। किसी का दिल छूने की डील, किसी के सपनों की डील, कहीं अपनों की डील। आमिर खान के असहिष्णुता के ताजा बयान के बाद देश में मचे बवाल के बीच ऑनलाइन कंपनी स्नैपडील कंपनी के कारोबार पर बड़ा असर पड़ा है। यूजर्स ने अपने ट्वीट्स में कहा है कि जब तक स्नैपडील एक्टर से रिश्ते नहीं तोड़ती है तब तक वो कंपनी के ऐप को फिर से इंस्टॉल नहीं करेंगे। 2 दिन के दरमियान बयान से नाराज करीब 6.5 लाख लोगों ने स्नैपडील के ऑनलाइन ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया है। साथ ही देश की जनता ट्विटर पर आमिर खान के खिलाफ कैंपेन चला रही है। हैशटैग के जरिए लोग एक दूसरे से अपील कर रहे हैं स्नैपडील की ऐप को अनइंस्टॉल करें। इसके साथ ही लोग गूगल प्ले स्टोर पर स्नैपडील की ऐप को 5 में से 1 स्टार दे रहे हैं। सैकड़ों करोड़ के कारोबार पर असर पड़ा है। लोग सैमसंग, टाइटन, टाटा स्काई और कोका कोला का बायकॉट भी कर रहे हैं। साथ ही आमिर की आने वाली फिल्म के भी बायकॉट करने की बात कर रहे हैं। तो दूसरी ओर आमिर खान ने आज फिर बयान देकर कहा कि उनकी मुझे देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पर भारतीय होने पर गर्व है। ना मैं और ना ही मेरी बीवी देश को छोड़ना चाहते हैं। तो आमिर खान के बयान के समर्थन में मुलायम सिंह और शरद यादव ने बयान जारी किए। राहुल गांधी ने बेंगलुरु में स्टूडेंट्स के बीच जाकर नरेंद्र मोदी सरकार पर तल्खी के साथ हमले किए। यही नहीं, आमिर के खिलाफ कानपुर की कोर्ट में वकील मनोज दीक्षित ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसकी 1 दिसंबर को सुनवाई होगी। इसी बीच बॉलीवुड में बयान पर बयानबाजी जोरों पर है। अनुपम खेर ने ट्वीट किया, डियर आमिर खान, क्या आपने किरण को बताया कि आप इस देश में इससे भी बुरा दौर देख चुके हैं? और क्या आपने किरण से पूछा कि वो भारत छोड़कर किस देश में जाना चाहेंगी? इसी देश ने आपको आमिर खान बनाया है। अभिनेता ऋषि कपूर ने कहा, सिस्टम को सुधारने की जरूरत हो तो उसे सुधारिए, उससे भागिए मत। परेश रावल ने भी आमिर की आलोचना। वहीं राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, मुख्तार अब्बास नकवी, साध्वी प्राची, योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज और संबित पात्रा ने आमिर पर बयान के बाण छोड़े। इस बीच योगा टीचर रामदेव ने किरण राव से शादी को लेकर सवाल खड़े कर दिए। क्या आपको वो तस्वीर भी याद है जब इंडियन टूरिज्म के लिए ऐड करते हुए आमिर खान कहते हैं, अतिथि देवो भव। अरे बंद तो तुझे आज हम कराएंगे। इस देश में आने वाला हर इंसान हमारा मेहमान है। करो मेहमानों की हिफाजत तो मिलेगी देश को इज्जत, आपको बरकत। आगे बढ़ो, विरोध करो। अतुल्य भारत की आमिर खान की ये तस्वीर आखिर चंद दिनों में कैसे असहिष्णुता के देश में तब्दील हो गई? क्या आमिर के बयान से ज्यादा चर्चा ये होनी चाहिए कि क्या भारत बदला है, या फिर भारत को अब अपनी छवि बदलनी चाहिए? आप किस तरफ हैं? देश का सर झुकाने की तरफ या फक्र से उसे उठाने की तरफ? गर्व कीजिए अपने भारतीय होने पर। टेक प्राइड इन बीइंग एन इंडियन। जाहिर है आमिर खान के कई रूपों को देखने को और सुनने को समझा जा सकता है, लेकिन इस बीच सवाल खड़ा होता है, क्या आमिर खान का असहिष्णुता पर बयान अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है या फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी है? आप अपनी राय हमारी वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी राय को कार्यक्रम के आखिर के दौर में हम दिखाएंगे कि आखिर राजस्थान इस मसले पर क्या सोचता है। बहरहाल सबसे पहले अलका जी आपका रुख करना चाहूंगा और इस बयान को लेकर बीजेपी के बीच मची खलबली का जिक्र करना चाहूंगा। ऐसा क्या कह दिया आमिर खान ने कि पूरी बीजेपी एक छत्र होकर विरोध कर रही है? पूरी बीजेपी नहीं, आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और आम जनता का ही विरोध है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निश्चित रूप से हमारे संविधान में है, लेकिन आमिर खान व्यक्तिगत रूप से कहीं भी रहना चाहें, ये उनका निजी राय है। वो पाकिस्तान जाएं, अमेरिका जाना चाहें, इंग्लैंड जाना चाहें, लेकिन एज अ सेलिब्रिटी वो कोई बयान देते हैं
तो वो हिंदुस्तान से ज्यादा बाहर भी देखा जाता है और कंट्री की कीमत पर वो अपने व्यवसायिक हितों को साधना चाहें और प्रचार के लिए इस तरह के बयान दे। किस तो बात वो का प्रचार करना चाहते हैं? आमिर खान लोकप्रिय है, आमिर खान इंडिया में आप एस्टेब्लिश देखिए, एक्टर हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये उनको भी सोचना चाहिए कि इस कंट्री ने उनको बहुत कुछ दिया है, उनको शोहरत दी है, उनको पैसा दिया है, उनको ऊंचा स्थान दिया है, और यही वो कंट्री है जहां उनकी पीके जैसी मूवी को हिट करके 300 करोड़ का कारोबार दिया है। पीके हमारी धार्मिक भावनाओं का उसके अंदर बहुत मखौल बनाया गया था, लेकिन ये हिंदुस्तान ही है जहां इस तरह की चीजों को टॉलरेट किया गया। तो इनटॉलरेंस कैसे हो सकता है? आज तस्लीमा नसरीन हमारी कंट्री में है। विरोध नहीं हुआ आमिर, उस दौर में विरोध नहीं हुआ, नॉमिनल विरोध कहीं भी हो सकता है, लेकिन 300 करोड़ का कारोबार उस पिक्चर ने कराया, जबकि वो हमारी हिंदू भावनाओं से जुड़े हुए थे। शिवजी को भागता हुआ दिखाया गया था उस मूवी में। आप तस्लीमा नसरीन आज हमारे देश में बिल्कुल सुरक्षित है। उनका बयान है कि हिंदुस्तान से ज्यादा कोई सुरक्षित देश नहीं हो सकता। आप देखिए, सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन हमारे कि आज के दौर में ऐसा कुछ नहीं बदला जिसमें आमिर खान को आपत्ति होनी चाहिए, किरण राव को ये लगे कि उनको देश छोड़ जाना चाहिए। और इसीलिए आज आमिर खान कह भी रहे कि वो अपने बयान पर कायम है, उनको देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अर्चना जी, आपका रुख करूंगा, क्या सच में देश में कुछ बदला है? आखिर नरेंद्र मोदी सरकार आते ही असहिष्णुता का मुद्दा क्यों उठ रहा है? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सहिष्णु देश है और सहिष्णुता के कारण ही वो लोग यहाँ पर स्थापित भी और उन्हें प्रसिद्धि भी मिली, जो सेलिब्रिटी लोग हैं, तो फिर इसका श्रेय तो उस शासन को जाता है जो कमोबेश सबसे ज़्यादा इस देश में रहा आज़ादी के बाद। तो इस चीज़ को इन्होंने स्वीकार किया तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक दंपत्ति के बीच में कोई बात थी, वो सार्वजनिक जीवन के लोग हैं। ऐसे में किसी मंच पर उन्होंने उस बात को व्यक्त किया। अब उस बात को व्यक्त करने के बाद उस पर कड़ी प्रतिक्रिया यदि आम जन की आती तो एक अलग मुद्दा होता, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में और जैसे जिम्मेदार होकर के जवाबदेही होना चाहिए, प्रतिक्रिया दे रही है। उस पार्टी के ये आमजन का क्या समझा जाए? आमजन, शुरुआत में मैंने आपको दिखाया 6.5 लाख लोगों ने स्नैपडील की एप्लीकेशन को आज अनइंस्टॉल किया है। क्या ये असहिष्णुता है जिसका जिक्र कर रहे हैं? आमिर खान को क्या इसी बात का डर है? देखिए अश्विनी जी, इनटॉलरेंस जो है जिसे असहिष्णुता कह रहे हैं, उसको अगर सरलीकृत किया जाए तो सहनशीलता से उसका तात्पर्य होता है। ये देश बहुत बड़ा सहनशील देश रहा, इसकी संस्कृति सहनशीलता की रही, लेकिन इसमें दुर्भाग्य ऐसा रहा कि कुछ समय से एक ऐसा वातावरण उत्पन्न हो रहा है। एक सवाल, शाहरुख खान या फिर आमिर खान को ऐसा क्यों लगता है कि देश में आज रहने के योग्य माहौल नहीं है? हमारी सोचने की मानसिकता अश्विनी जी, और सोचने की मानसिकता इसलिए किसकी है? हमारी, आमिर खान की, शाहरुख खान की, आम देशवासी की, बीजेपी नेता की, कांग्रेस नेता की? बिल्कुल, मेरी बात तो सुनिए, आप बीच में इंटरप्ट करेंगे तो कैसे बात पूरी होगी। सबसे ज्यादा किसे सुना जाता है देश में? जो सत्ता में होते हैं, जो नेता होते हैं। नेता के बाद अभिनेता को, आम जनता की भूमिका बाद में आती है। ऐसी अवस्था में जब सत्ता, आपको अलका जी, जब मैं आपने बोला आपकी बात आ गई पूरी। अब ऐसे में एक पार्टी यहाँ शासन करती है, वो पार्टी कितनी सहिष्णु है इसका उदाहरण तो प्रधानमंत्री देते हैं विदेश यात्रा में, किस प्रकार की बातों को बोल करके देश की अस्मिता के साथ वो खिलवाड़ करते हैं, उसका साक्षी तो पूरा विश्व बना। अब ऐसे में वेलकम बाहर मिल रहा है, वेलकम तो प्रायोजित है, देखिए प्रायोजित है, और स्नैपडील में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका वातावरण भी 2 दिन के अंदर अंदर निर्णय किया गया। और कांग्रेस सोशल मीडिया बार-बार ऐतराज करती है। आप कहना चाह रहे हैं कांग्रेस का प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है कांग्रेस का, कांग्रेस किसी चीज को प्रायोजित नहीं करती। प्रायोजित करने की परंपरा आप लोगों ने शुरू की है, आप लोग सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हो और आप लोग एक ऑरा बनाने का काम करते हो, और आप इस चीज को समझ नहीं रहे। आज भी भारतीय जनता पार्टी इस चीज को समझना नहीं चाहती कि बिहार का इलेक्शन भी इनटॉलरेंस के अगेंस्ट चलिए आप दोनों की बात सुनी मैंने, आप दोनों की बात सुनी। सुरेश उपाध्याय साहब, आपकी भी बात जानना चाहूंगा, क्या सच में आमिर खान किसी प्रायोजित तरीके से पेश होकर, या फिर शाहरुख खान ने बीते दिन जो बोला वो प्रायोजित तरीके से पेश की गई बातें हैं? पहली बात तो इस देश की सहिष्णुता आत्मा है और ये किसी राजनीतिक पार्टी के नेताओं की मोहताज नहीं है। आज हम राजनीतिक पार्टियों के बीच में इस विषय को उलझा रहे हैं। मैं 2 उदाहरण से आपको समझाऊं भारतवर्ष की संस्कृति की। बिना राजनीतिक मुद्दे के बात हो सकती है? आप ये भी बता दीजिए, क्या कहा आमिर खान का इशारा किस ओर है? राजनीति की ओर? पूरी बात सुनिए मेरी जी। मैं इस भारतवर्ष की मूल आत्मा सहिष्णुता बताता हूँ। यहूदी 800 साल तक देश पूरी दुनिया में भटकते रहे। जब इजराइल देश उनको 48 में मिला
तो वहाँ के यहूदियों का एक मत ये राय थी कि हमको सारे देशों में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया गया, सिर्फ हिंदुस्तान अकेला ऐसा देश था जहाँ हमारे साथ कोई धार्मिक प्रताड़ना हमारे साथ नहीं की गई। ये किसी राजनीतिक पार्टी का मोहताज नहीं, हमारे यहाँ की भारतीयता की मूल लेकिन वो माहौल आज नहीं है, इसलिए किरण राव चाहते हैं देश छोड़ना। किरण राव क्या चाहते अभी हैं? मुद्दा इस ही समय नहीं जो होना आमिर चाहिए। खान मुद्दा ने है कि जो वो आमिर rabid खान ने organizations जो बयान अक्सर दिया, उग्र होते हैं, उनको आज मौका मिल रहा है माहौल चलिए को चलिए, दुरुपयोग सुरेश करने उपाध्याय का। साहब इसी बात का जवाब दे मेरी दीजिए। पूरी बात सुन लीजिए। क्या मौका परस्तों को या फिर वो ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रही है जिसका जिक्र अर्चना जी करना चाह रही है, कुछ नेताओं का, आपके जो बीजेपी से जुड़े नेताओं हैं उनका नाम लेना चाह रही है, कुछ धर्म गुरुओं का नाम लेकर कहना चाह रही है कि वो मोदी सरकार के आते ही जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं वो असहिष्णुता को बढ़ा रही है। मोदी जी के कहने से बयान दिया था 2-3 दिन पहले इन्होंने मोदी जी के कहने से बयान दिया ताकि फायदा उठा स्वीकार्यता तो है ना इस माहौल में, इस व्यवस्था की स्वीकार्यता तो है पहली ना, बात ये तो ऐसे लोग बोलना शुरू करें, इससे असली जी, माहौल मेरा क्रिएट ये हो। कहना नहीं, अब पहली बात ऐसे तो- लोगों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या फिर उन लोगों को नहीं है? सुरेश जी की बात सुन के मेरी लौट पूरी रहा हूं बात आप दोनों के पास। जी, मेरा ये कहना है कि अलका जी ने विषय पूरा अच्छी तरह से रखा है कि इस देश को आमिर खान ने वो सब दिया जो किसी को मिलना चाहिए, सर आंखों पर बिठाला। एक कलाकार के नाते मैं भी बहुत इज्जत करता हूं, उनकी कई पिक्चरें मैंने 2-2, 3-3 बार देखी है। एक कलाकार के नाते एक सेलिब्रिटी है, पूरे विश्व में उनका नाम है। ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि मेरे इस बोलने से पहले मेरा नुकसान क्या है। क्या उनको अभिव्यक्ति की आजादी नहीं? मेरी बात सुन लीजिए, अभिव्यक्ति की आजादी तभी तो बोला है वो, इस देश में आजादी तभी हम बोल रहे हैं, तभी ये बहस हो रही है। अगर सिर्फ उसको है, इस देश में ओवैसी को भी सुना अगर उस जाता समय है, आजादी अभिव्यक्ति की सब जगह है, लेकिन सेलिब्रिटी को बोलने से पहले सोचना चाहिए। मुद्दा आया था क्या शिवजी के पीछे आमिर खान भागते हुए दिखाए गए, कोई ऐसी पिक्चर करके दिखाए किसी अन्य धर्म के, किसी और धर्म के उसके बारे ऊपर में भाग आप करके बताएं दिखाए, ये ऐसा। मुद्दा उस समय भी चला था। चलिए डॉक्टर इकबाल, इसको किस तरह से समझा जाए? क्या आमिर खान का जो विचार था उसे आजादी से जोड़कर ना देखा जाए, उनको विवादों से जोड़कर देखा जा रहा है, तो उसके पीछे क्या एक सरकार का नजरिया भी काम कर रहा है? देखिए, यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है हमारे देश में, इसीलिए आमिर खान ने ये बात कही। तो हम क्यों उनसे अभिव्यक्ति की वो आज़ादी छीनना चाहते हैं? अब हम उनके बयान को ऐसा बताकर कि साहब उन्होंने कोई देशद्रोह का काम कर दिया, उन्होंने एक उनकी बीवी की फीलिंग बताई है, और किसी भी माँ के दिल में ये फीलिंग आ सकती है कि मेरे बच्चे कहीं इनसिक्योर तो नहीं हो रहे हैं। जो घटनाएं हो रही हैं, जो वातावरण देश में बन रहा है, उसके चलते जो है कुटुंबकम वाला देश, हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम वाला देश तो है, लेकिन अभी जो माहौल बनाया जा रहा है, अभी जो माहौल बनाया जा रहा है, उस माहौल में वाकई असहिष्णुता पैदा हो गई है। नया ये हो गया है, बहुत सारी चीजें हुई है, बहुत सारी चीजें हुई है, सहनशीलता बढ़ गई। असहिष्णुता क्या बढ़ गई है? मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगी। जो विरोध हुआ है, जो प्रदर्शन हुआ है, वो असहिष्णुता का प्रमाण है। ये है कि विचार के आधार पर उनका विरोध किया गया, विचारधारा ने विरोध किया। सुरेश जी, सुरेश उपाध्याय जी, अभी कर्नल मेहदी रत्ता का आतंकवादियों द्वारा गोली मारकर उसकी मर्डर हुआ, उनका मर्डर ही कहूँगा मैं, शहीद हो गए वो। उनकी पत्नी ने जो बयान दिया है, उसका पति खोया, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसने कहा कि मैं दोनों अपने बच्चों को सेना में भेजूंगी। ये होता है देश प्रेम। पति के मरने के बाद भी उसको देश से भागने की आमिर खान ने आज कह दिया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, पत्नी और वो देश नहीं छोड़ेंगे। इंटॉलरेंस वाला जो विषय है, वो विषय चला कैसे है वो हमको समझना चाहिए, और क्या हम किसी देश के विदेश की कठपुतली बन रहे हैं? जनवरी 2015 में ओबामा जी यहाँ भारतवर्ष आए थे, और यहाँ से जाने के बाद जब इस दिनों देश की ख्याति बाहर जाने लगी, विश्व में भारतवर्ष का नाम होने लगा, यूएनओ में सदस्यता की बात चली, तो अमेरिका एक ऐसा देश है। ओबामा ने ही इंटॉलरेंस का सबसे पहले जिक्र किया। मैं वही बता रहा हूँ। तो अमेरिका की हिस्ट्री है, अमेरिका ऐसा साम्राज्यवादी देश है, किसी भी जाकर आ गए, इसका तो उत्तर दीजिए। ओबामा देश का गौरव इससे गौरव नहीं बढ़ता, देश में महिला की आत्महत्या लुटती है, पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इसका कोई बड़ा मुद्दा नहीं, आप देश के लिए विदेश में जाते हो, पार्टी से हटकर बात कर रहे हैं, आप देश के लिए पार्टी से हटकर नहीं, आप अमेरिका जाना भी चाहते हो, आप पार्टी की बात, कांग्रेस से बाहर निकलिए, आप कांग्रेस से राजनीतिक पार्टी से बाहर निकलिए। ओबामा जी यहाँ से गए तो अमेरिका में जाके स्टेटमेंट दिया कि भारतवर्ष में माइनॉरिटी को लेकर इंटॉलरेंस। उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से भारतवर्ष कहीं सशक्त नहीं हो जाए, यूएनओ का सदस्य नहीं बन जाए, तो एक रचना रची गई जिसमें देश की
चलिए, आमिर खान के बयान को लेकर उसमें मोटी हमारे मोटी बात लोग निकल कर आ रही जा रहे है, हैं। लेकिन स्नैपडील पर आखिर क्या हुआ कि 6.5 लाख लोगों ने आज आमिर खान के एड के चलते स्नैपडील को अनइंस्टॉल कर दिया। देश क्या इसी दौर में जा रहा है और क्या ये भावनाएं कंट्रोल करने की लिए जिम्मेदारी सरकार की है और क्या इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? एक ब्रेक के बाद लौट रहा हूं।